Hello student, welcome to my channel Ajub Gajab English. आज है डे 53 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनसीन पैसेज पार्ट 2। मैंने कल की वीडियो अनसीन पैसेज पार्ट 1 में मैंने आपको सारी टेक्निक्स बताए थे कि कौन से टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अनसीन पैसेज जो है 110% करेक्ट हो जाएगा और आप एक भी नंबर जो है पेपर में लूज़ नहीं करोगे। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है, मैंने आपको समझाया था किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक अनसीन पैसेज और उसके बेस पे क्या थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि उन सभी को आपने सॉल्व कर लिया होगा, जितने भी क्वेश्चन थे उस अनसीन पैसेज के आपने सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो आंसर हैं कल के अनसीन पैसेज वाले वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर आएगा, ताकि आप अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है या गलत हैं, ठीक है। और दूसरा फिर क्या है, एक और अनसीन पैसेज मैं यहाँ आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी और उसे आप एक चीज़ नोट करना कि मैम कितना फास्ट जो है अनसीन पैसेज सॉल्व करती हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है बच्चे कि मैं टीचर हूँ इस वजह से कर पा रही हूँ, बल्कि ये है कि आपको वही टेक्निक जो मैंने सिखाई है वही यहाँ पर फॉलो करनी है और वही टेक्निक मैं फॉलो करूँगी और आराम से हम अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो कल वाला अनसीन पैसेज था ये वाला, आई होप कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे अपनी जो अनसीन पैसेज है उसे लेकर बैठ जाइए और फटाफट हम उसका आंसर जो है वो डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप कहोगे मैम पहले तो पहला क्वेश्चन ही आएगा ना, ठीक है, ये कपिल शर्मा वाली बात होगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, आई नो आई हैव लिमिट एंड दैट आई हैव रीच देम बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विद इट। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें राइटर के बारे में, ठीक है, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राइटर हमें पता लगता है वो बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि बंदा जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रेकलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप इट इज़ क्लियर। बताओ कुछ भी मुश्किल है, बहुत ही ईजी था ये अनसीन पैसेज। जिनका सही है वो 1 नंबर लगाओ और जिनका सही नहीं है कोई बात नहीं, आज का अनसीन पैसेज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जाता है, द रीज़न, आपने रीज़न बताना है वाई लिविंग ऑन द एज, ठीक है, वो पॉपुलर हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से आपने करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर एज पर द पैसेज क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो राइटर है, ठीक है ना, वो क्या है, हर जगह एडवेंचर ढूंढ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो ध्यान से, एक फ्रेज है, फ्रेज कौन सा है, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। इसका आपने मीनिंग बताना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस की बात करी जा रही है। तो ध्यान से समझते जाओ, इसका जो राइट आंसर बनता है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है। आई होप इट इज क्लियर। देखो पॉसिबली डेंजर, ठीक है, पोटेंशियली हार्मफुल। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली, ठीक है, गिव 2 मीनिंग, ठीक है, किसका, आउटलुक का, ठीक है ना। जो पैसेज में जो वर्ड यूज किया गया है आउटलुक, उसका 2 मीनिंग मिल रहा हो। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो ऑप्शन नंबर 3 देखो और ऑप्शन नंबर 5 देखो, क्या है, अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस पैसेज को पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि इस पूरे पैसेज में जो यहाँ पे राइटर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू प्लस उसका जनरल एटीट्यूड जो है उस चीज़ को सेंटर में रखा गया है और उसी को आउटलुक बोला गया है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सी, 3 and 5। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड।
नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेंट्रल आइडिया बताना है इस पूरे पैसेज का, कि ये जो पूरा पैसेज है ना यार, इसका सेंट्रल आइडिया क्या बनेगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो पैसेज है किस किस के बारे में है, देखो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, लाइफ इज अ राइडिंग बाईसाइकिल, ऐसा भी नहीं है। तो आप एलिमिनेट भी करना शुरू करो तो आप राइट आंसर ढूंढ सकते हो। तो राइट आंसर आपका कौन है यहाँ पर, डी ऑप्शन है, ठीक है। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू क्रिएट, ठीक है। बैलेंस आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको पता है बैलेंस तो हमें क्रिएट करना पड़ता है अपनी लाइफ में। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद देख लो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो ऑथर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल यूज किया था, तो ये देखो ऑप्शन सी, लाइन्स ऑन द हाईवे। यही तो बता रहे थे ना कि अगर लाइन से इधर चले जाओगे तब एक्सीडेंट है, इधर चले जाओगे तो तब एक्सीडेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऑथर जो है, जो ये राइटअप लिखा है उससे रीडर से क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है ना। तो क्या एक्सपेक्ट करता है, रिव्यू करना बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन करना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ऑफर एड टू, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ऑफर एडवाइज टू, ठीक है ना। ये है आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद देखो एट्थ क्वेश्चन है, मैसेज कन्वे इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, की जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। तो अगर आप देखोगे लास्ट पैसेज में एक ही चीज पर जो ऑथर है उसने फोकस दिया है, क्या, बी योरसेल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी योरसेल्फ। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब हमने टाइटल बताना है, ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं तो इसके साथ ही जाऊंगी, ऑप्शन सी जो है, ठीक है, हाउ मच इज टू मच। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कि जो वर्ड है, ठीक है, या हो गया, वू, हु हो गया, ये किसके साथ कॉलिक्वल नहीं है। कॉलिक्वल का मतलब क्या हो गया, कि किसके साथ, मतलब कि सेम एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम नहीं है, ठीक है, नॉट को ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस में हम या, ठीक है, या बू हु तो नहीं ना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, अनसस्टेनेबल, ठीक है ना। अनसस्टेनेबल को आपने यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप फटाफट यूज करके देखो कि कहाँ पर, ये तो ग्रामर का क्वेश्चन टाइप बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल आपकी जो नॉलेज है वो भी चेक करी जा रही है। और इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप यहाँ पर इस वर्ड को भरते हो तो सारा जो सेंटेंस है वो प्रॉपरली करेक्ट हो जाएगा और अनसस्टेनेबल का मीनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन। इस लाइन, ये जो फ्रेज है, ठीक है, इसका आपने क्या है मीनिंग बताना है। क्या फ्रेज है, टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इसका मीनिंग एज पर द, जो ये हमारा अनसीन पैसेज है, क्या है, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लो सारे के सारे बच्चे कि आपको, ठीक है ना, हमने इसमें से 12 क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ 10 ही करने थे। अब आप देख लो कि अगर 12 भी आपने 12 के 12 किए हैं तो आपके मार्क्स बने फुल या नहीं बने। अगर जिसने 10 किए हैं उसके मार्क्स बने या नहीं बने, ठीक है। अगर फिर भी ये लग रहा हो कि मैम आपने तो कर दिया, हमसे रह गया, ठीक है, आप हमें साथ साथ में करवाइए, तो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको एक अनसीन पैसेज जो है, ठीक है, जिस टेक्निक से मैंने बताया था उसी टेक्निक से करके दिखाती हूँ आप सभी के सामने। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अनसीन पैसेज है, किसके बारे में है? क्रिकेट इन साउथ एशिया। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ने नहीं लगी हूं। मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपने, वहां से कीवर्ड छांटना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आंसर ढूंढना शुरू करना है। तो देखो, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, इसको देखा, अच्छा 4 पैराग्राफ है। ठीक है जी, मुझे ये थोड़ा सा रफली आइडिया मिल गया कि क्रिकेट के बारे में है। अब देखो, हम अपनी टेक्निक जो है वो यूज करने वाले हैं। पहले 2 क्वेश्चन पढ़ना है और 2 क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो पहले में पूछा जा रहा है मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, हम देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? क्रिकेट बिकम अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वार। ये रहा इसका कीवर्ड। चलो अब फटाफट आ जाओ। अब देखो फटाफट, क्रिकेट इन साउथ एशिया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसका मीनिंग बताना है आपने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था आपका सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। ये रहा सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट ग्रेजुअली बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर, अ मीन ऑफ रिडीमिंग सेल्फ एस्टीम एंड एक्सप्रेसिंग xenophobia। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, सिर्फ इतना ही पढ़ा है मैंने और अभी आंसर ढूंढ के दिखा देती हूँ। ठीक है, द क्रिकेट इज लाइक सीजनल नहीं, दैट ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस कार्निवल नहीं। ये देखो, द क्रिकेट मैचेस इज अ कल्चरल इवेंट लाइक अ फेस्टिवल और अ कार्निवल। ठीक है, तो थर्ड जो है वो उसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर, उसके लिए हमने ढूंढा था। देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ वर्ड आपको, जिसके दम पे हम यहाँ से करेंगे क्या? सेल्फ एस्टीम्ड एंड एक्सप्रेसिंग ज़ेनोफोबिया। ठीक है, ये देखो, आई बात समझ में या नहीं आई? ढूंढ लिया ना आंसर? पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं? ना पड़ी तो ये रहा इसका राइट आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो क्या कहता है? क्रिकेट रिवील अगेन द प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? और क्रिकेटर आर सुपरस्टिशियस, इसका मीनिंग क्या है? चलिए फटाफट जो है हम इसका आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है ना, हमने 2 जो है कीवर्ड जो है यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, फटाफट देखो, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था? फटाफट देख लो, यहाँ से प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद सुपरस्टिशियस। फटाफट देखिए, आ जाइए फटाफट देखो, ये रहा प्रोडक्टिविटी। मिला कहीं पे? ठीक है जी, उसके बाद हमने ढूंढना है सुपरस्टिशियस। उसके बाद हम लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, फटाफट ढूंढिए। ये देखो, मिल गया सुपरस्टिशियस। ठीक है, अब 2 हमें लाइन और मिल गई ना। अब फटाफट देखते हैं, यहाँ से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। क्या कहता है? प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल विच मीन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, ट्रेडिंग एंड प्रिपरेशन डू नॉट नेसेसरी ब्रिंग सक्सेस। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखो बेटा, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, आई बात समझ में? बेस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन डू नॉट yield करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। आगे बात समझ में? यहीं से हमने आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब फोर्थ जो था ये रहा सुपरस्टिशन। ठीक है, अब यहां से हम ढूंढना शुरू करते हैं। दिस इज द कल्चरल रीजन दैट रिकग्नाइज, ठीक है, द रोल ऑफ डेस्टिनी इन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, डेस्टिनी की बात करी जा रही है। आ जाओ फिर। ठीक है, सुपरस्टिशन में क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ गया, डेस्टिनी की बात करी गई। मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। ठीक है, अब देख लो, ये जो 3 है इनको हम देख लेते हैं। बैगेज, बैगेज का मीनिंग क्या है इन पैराग्राफ 1? ठीक है, अब फटाफट चलो बैगेज का मीनिंग ढूंढते हैं। ठीक है, बैगेज का मीनिंग, बैगेज 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 ये रहा, नॉट मेयरली द बैगेज ऑफ कंपटीशन एंड अचीवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैगेज का मीनिंग। अब फटाफट यहाँ से एलिमिनेट करो एंड द राइट आंसर क्या बनेगा? बैगेज का मतलब लगेज ही तो होता है ना यार। आगे बात समझ में? वेरी गुड। उसके बाद क्या कहता है? 6th क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पैराग्राफ 2 में इसका मीनिंग बताओ। मैं यहाँ पे ना एक हिंट बताती हूँ जो कल भी मैंने बताया था। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? वर्ब के फॉर्म के साथ ing लगी हुई है। इसका मतलब क्या? इसका जो आंसर है वो भी ing में मिलेगा। तो तीसरा और चौथा तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, राइटिंग और मैचिंग। ठीक है, अब राइटिंग तो होता है लिखना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या बन गया इसका? मैचिंग बन गया। बना कि नहीं बना? बताओ।
ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी इक्वलाइज द आउटर कंडीशन फॉर टू टीम्स। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? इक्वलाइज। ठीक है, फटाफट देखिए, आ जाइए फटाफट बस पैसेज पे पहुंच जाते हैं जी। आ गए हम पैसेज पर। ठीक है, पैसेज पर आ गए। अब देखो यहाँ पे ये रहा इक्वलाइज। ठीक है, यू कैन नेवर ट्रूली इक्वलाइज द आउटर कंडीशन ऑफ टू टीम्स। मिल गया? चलिए आ जाइए, फिर हम फटाफट इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, यस एब्सोल्युटली समथिंग, ये देखो आ गया नेवर। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी तो नहीं है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव हैज टर्न ग्रेशियस एक्सेप्टेंस ऑफ दिस इनटू मेजर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सीधी सी बात है, जो सारा पैराग्राफ है किसके बारे में है? हमारा क्रिकेट के बारे में है, तो यही इसका राइट आंसर भी है। अब 9th देखो, क्रिकेट इज वन गेम विच हैज द, ठीक है, बेस्ट ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन, एंड द राइट आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्रिकेट में होती ही होती हैं। तो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है इंडिया में क्रिकेट जो है वो कितना ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड असिस्टेड। असिस्टेड का आपने एंटोनियम ढूंढना है, तो यहाँ पे पहले देख लो ईडी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा इसमें भी ईडी मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये तीनों में ईडी नहीं लगा हुआ है, ये V1 में लिखे हुए हैं और ये V3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपका लगा है ईडी। इसका मतलब क्या हो गया? द राइट आंसर इज व्हाट? डी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ, है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी तो मुश्किल नहीं है ना बेटा। बस आपको मैंने क्या बताया था याद रखना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहां से आपने जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पैसेज जो है फटाफट पढ़ना है और कीवर्ड्स ही सर्च करना है। उसके बाद उसके आसपास की लाइन पढ़ लो, आपको बहुत ही आराम से जो आंसर है वो मिल जाएगा। बताओ, है कुछ मुश्किल? और आपने एक ही चीज रखना है, 2 + 3 + 3 + 2। इसी तरीके से पहले 2 क्वेश्चन पढ़ना है, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन और फिर 2 क्वेश्चन। यहाँ पर तो देखो मेरे पास शीट नहीं है, मैं स्लाइड्स आगे पीछे कर रही हूँ, तब मेरे को फिर भी टाइम लग गया। अदरवाइज आप, अगर आपके पास शीट है, ठीक है ना, आपको पूरा पैसेज जो है एक शीट पे दिखाई दे रहा है, तो आप बहुत ही आराम से और बहुत ही क्विकली कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आज आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 3 में एक और अनसीन पैसेज जो है वो सॉल्व करेंगे और कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हमेशा की तरह आज भी एक ही बात कहूँगी, अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और तुमने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।